जय हिंद मेरे भाइयों और बहनों। आज की इस वीडियो के टॉपिक में एक मुख्य मुद्दे पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि भैया नोट्स के बारे में बता दो कि हम किसके नोट्स लें, कैसे नोट्स लें। तो देखो यार, मार्केट में ना नोट्स की भरमार है आज की डेट में। तो मैं आज ना आपको ये नहीं बताने वाला कि कौन से नोट्स लें। आज मैं आपको यही बता दूंगा कि नोट्स का चयन कैसे करें। देखो, सबसे पहले हम आज क्या आपको मैंने क्या बताने वाला हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ नोट्स का चयन कैसे करें। देखो, नोट्स हमेशा 2 टाइप के होते हैं। जब भी आप पढ़ते हो ना, तो आपको पढ़ने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक होती हैं। सबसे पहली क्या चीज़ आवश्यक होती है? सबसे पहले आपके लिए आवश्यक होते हैं, एक होते हैं आपके डीप नोट्स, एक होते हैं आपके डीप नोट्स और एक होते हैं आपके सिनॉप्सिस नोट्स। या ये कहें कि सिनॉप्सिस नोट्स को ही शॉर्ट नोट्स कहा जाता है, जो कि एकदम किसके होते हैं? एकदम शॉर्ट फॉर्म में होते हैं। और मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली यदि आपने इन नोट्स से सिनॉप्सिस नोट्स बनाए, खुद के सिनॉप्सिस नोट्स बनाए हैं, तो वो ज़्यादा कारगर होते हैं। वहीं पे यदि हम डीप नोट्स की बात करें, तो डीप नोट्स ऐसे नोट्स होते हैं जिनमें ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दी रहती हैं। इनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि यदि हम बात करें डीप नोट्स की, तो इसमें एक लक्ष्मीकांत, आप लक्ष्मीकांत के बारे में सभी जानते होंगे। जितने भी पीएससी वाले हैं, जितने भी यूपीएससी वाले हैं, सभी लक्ष्मीकांत को पढ़ते होंगे। लक्ष्मीकांत कितनी मोटी बुक है, लेकिन सभी लोग पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चीज़ें डिटेल में दी गई है। और लक्ष्मीकांत से पढ़ के लोग क्या करते हैं? लक्ष्मीकांत से पढ़ के लोग एमपीपीएससी मेंस के जो सिनॉप्सिस नोट्स है, सिनॉप्सिस नोट्स बनाते हैं। ठीक है? इनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं सिनॉप्सिस नोट्स को। क्या करते हैं? सिनॉप्सिस नोट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं लक्ष्मीकांत से। अब लक्ष्मीकांत कितनी मोटी बुक है बताओ? है ना? लेकिन उसके लिए यदि आपको सिनॉप्सिस नोट्स खुद के बनाना है, आपको समझ विकसित करनी है, तो आपको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होनी आवश्यक है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वहीं पे और जो सिनॉप्सिस नोट्स हैं आपके, सिनॉप्सिस नोट्स में क्या होता है? सिनॉप्सिस नोट्स में चीज़ें, आप वही चीज़ लिखते हो जो आपको याद होती है। अब सिनॉप्सिस नोट्स भी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो आपको ये बताते हैं कि इसके अंदर आप क्या-क्या पढ़ सकते हैं, आपकी ओवरऑल समझ दे देते हैं कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है। और डिटेल नोट्स आपको सिलेबस के बारे में पूरा समझ दे देते हैं। सिनॉप्सिस नोट्स बता देते हैं क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितना पढ़ सकते हैं। और वहीं पे डिटेल नोट्स आपको उस टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। वैसे यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एमपीपीएससी के जब भी आप सिलेबस पढ़ें, उसको हमेशा 3 स्टेज में पढ़ना चाहिए। और जो मोस्टली जो टॉपर्स होते हैं, वो भी उसको 3 स्टेज में पढ़ते हैं। कैसे 3 स्टेज में पढ़ते हैं? सबसे पहले वो सिलेबस को समझते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं? वो सिलेबस को डिकोड करते हैं कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना ज़्यादा पढ़ना है। सबसे पहले वो पढ़ेंगे सिलेबस में, सिलेबस टू द पॉइंट याद होगा उनको, है ना? मोस्टली लोगों को यदि आपको सिलेबस याद रहेंगे, आपको ये नहीं पता कि ये टॉपिक कहाँ-कहाँ काम में आएगा, प्रीलिम्स में काम में आएगा कि नहीं आएगा, फिर सिर्फ मेंस के इसी यूनिट में काम में आएगा या फिर मेंस से किसी और अदर यूनिट्स में भी काम में आएगा। जब आपको ये चीज़ें पता नहीं होती, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि अब एक टाइम बाउंडेशन आपका नहीं हो पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा कि 6 महीने में आपको मेंस का सिलेबस कंप्लीट करवाना है, और आपको सिलेबस ही नहीं पता, आपको सिलेबस ही याद नहीं है। सिलेबस सिर्फ हार्ड कॉपी में रखने से कुछ नहीं होता, सिलेबस याद होना चाहिए। ठीक? सबसे पहले सिलेबस याद होना चाहिए। इसके बाद क्या करते हैं, जो एमपीपीएससी क्रैक करते हैं, वो चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या करते हैं? चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे नोट्स हैं जो कि यूनिट वाइज़ नोट्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिट वाइज़ नोट्स होते हैं। बहुत से कुछ ऐसे नोट्स हैं जो कि यूनिट वाइज नोट्स होते हैं। और जैसे यूनिट 1 का अलग, यूनिट 2 का अलग, यूनिट 3 का अलग, यूनिट 4 का अलग, यूनिट 5 का अलग। यदि आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तो उसमें जो मेजर पोर्शन है, वो एमपीपीएससी मेंस का यूनिट 1 का कवर हो रहा है और या योग कवर हो रहा है ना? मतलब मोस्टली इतनी मोटी बुक में आपका सिर्फ एक पूरा पार्ट भी कवर नहीं हो पा रहा है। और जो 3 यूनिट दी है ना, वो 3 यूनिट भी अच्छे से वो पूरी कवर नहीं हो पा रही है एमपीपीएससी मेंस की। लेकिन लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? वैसी बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, जिसमें यूनिट वाइज जो आपकी टेस्ट सीरीज दी होती हैं। अब उनसे आपको क्या फ़ायदा मिलता है? इसमें आपको चीज़ें डिटेल में मिलती हैं। अब डिटेल में फ़ायदा होने के आपके नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। नुकसान ये है कि आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक? और फ़ायदा क्या है कि आप संपूर्णता के साथ पढ़ते हो, आपकी समझ विकसित होती है। अब देखो, आपके पास यदि आप डिटेल नोट से पढ़ रहे हो वर्सेस आप पढ़ रहे हो सिनॉप्सिस नोट से, या फिर आप पढ़ रहे हो कोई ऐसे नोट से जिन्होंने पार्ट वाइज़ बना तो दिए हैं बट इनकम्प्लीट हैं। तो उसमें क्या रहेगा भैया? देखो, ये भी उसी प्राइस में आने वाले हैं। रिटेल नोट्स भी लगभग उसी प्राइस के हैं। सिनॉप्सिस नोट्स जो मार्केट में जो कम डेटा दिए हैं, वो भी उसी प्राइस में आ रहे हैं। ऑन एन एवरेज 3-4 हज़ार में नोट्स मिल जाते हैं, 4-5 हज़ार रुपए में नोट्स मिल जाते हैं मेंस के, 3 से 5 हज़ार के बीच में। अब क्या होता है, सिनॉप्सिस नोट्स में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आप डेटा को ऐड ऑन कर सको वहीं से पढ़ के। डेटा ऐड ऑन का ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। इसके लिए यदि आपको डेटा ऐड ऑन करना है, तो आपको किसकी सलाह लेना पड़ेगा? आपको भैया इंटरनेट की मदद लेना पड़ेगा। इंटरनेट का मदद लेना पड़ेगा, या दोबारा से आपको सिनॉप्सिस में ऐड ऑन करना है, तो आपको यही रेफरेंस नोट्स का हेल्प लेना पड़ेगा।
तो जब आप बताओ, जब आप डिटेल में पढ़ सकते हो, जब आप एक ही बुक ले सकते हो, डिटेल वाली बुक ले सकते हो, जो बिगिनर है उनको तो मैं यही सलाह दूंगा, यदि आप पढ़ रहे हो थोड़ा डिटेल में पढ़ो। और उसमें क्या करो, ये जो डिटेल में पढ़ रहे हो ना, इनको पढ़ने के बाद आप पहले एक बार पूरी रीडिंग मार लो, इन नोट्स को पढ़ने के बाद एक बार पूरी रीडिंग मारो, एक बार रीडिंग मारो, ठीक। रीडिंग मारने के बाद जो इनके मेन मेन हेडिंग्स हैं, मेन मेन हेडिंग्स है, और मेन मेन इनकी सब हेडिंग्स है, क्या है, मेन मेन सब हेडिंग्स है, इनको आप एज अ सिनॉप्सिस नोट्स के फॉर्म में आप खुद के नोट्स बना लो, तो आपको सिनॉप्सिस नोट्स का भी झंझट खत्म। समझ रहे हैं? तो कभी भी यदि आप नोट्स चुने, तो आप ऐसे नोट्स का चयन करें, क्योंकि देखो पैसा आपको देना है, जिसमें संपूर्णता हो, जिसमें डिटेल ज्यादा दी गई हो, और फिर आप ये समझें कि उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और ये कहाँ समझोगे, यदि मार्केट में बहुत सारे सिनॉप्सिस नोट्स की पीडीएफ है, आज सिलेबस है, सिलेबस को डिकोड कर लोगे, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। आप प्रीवियस यदि क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं देखते हो, ये बताओ सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हो, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हो, तो स्टेट पीएससी, जो अदर स्टेट पीएससी हैं, उनके तो आप बिल्कुल भी नहीं देखते होंगे। जब आपने एमपीपीएससी की पीवाईक्यू नहीं देखा, तो आपने अदर स्टेट पीएससी के क्वेश्चन तो आप भूल जाओ, आपने देखा होगा। तो जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो डिटेल नोट्स हैं, जो एमपीपीएससी के जो डिटेल नोट्स हैं, इनमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो चीजों का, इसमें आप चीजों का फिल्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन सिनॉप्सिस नोट्स में ऐड ऑन करना पड़ता है चीजों को। तो सिनॉप्सिस नोट्स से पढ़ने में आपको चीजें रट सकती हैं, आपको चीजें याद हो सकती हैं, बहुत हद तक काम कर सकती हैं। पर जो एक समझ की बात करें, तो समझ आपकी विकसित होगी किससे, समझ आपकी मात्र विकसित होगी सिर्फ और सिर्फ डिटेल नोट से। जैसे अब मैं आपको लक्ष्मीकांत का बाबा एग्जांपल देता हूँ, लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं, महेश वर्णवाल से पढ़ते हैं, ये भैया रेफरेंस बुक है। और जब आप रेफरेंस बुक से पढ़ते हो, समझ ज्यादा अच्छे से विकसित होती है। नोट्स में ऐसे चयन करें आप जब भी एमपीपीएससी, क्योंकि देखो, आप यदि रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, तो रेफरेंस बुक का ना एक नुकसान ये भी है कि ये वो सिलेबस के हिसाब से डिजाइन नहीं होती। इसलिए एमपीपीएससी में से आप ऐसे नोट्स भी लीजिए जो डिटेल में हो। और डिटेल में होने के बाद आप उसको एक बार रीड करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, बाकी स्टेट पीएससी के क्वेश्चन देखिए, ये देखिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कि ये देखिए उसमें कई बार क्या होता है, जो मेंस की कॉपीज है, मेंस की जो बुकलेट्स हैं, उस पर पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के हिसाब से आप सोचिए कि क्या पूछ सकते क्या नहीं पूछ सकता, और उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप खुद के सिनॉप्सिस नोट्स बना लीजिए। आप इतना करेंगे तो ना आपको सिनॉप्सिस नोट्स लेना, मात्र डिटेल नोट्स से आपका काम हो जाएगा। बट यदि आप सिनॉप्सिस नोट्स लेंगे, तो आपका काम नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, यदि आप सिनॉप्सिस नोट्स नहीं बनाते हैं, एक बात सच है, यदि आप सिनॉप्सिस नोट्स नहीं बनाते हैं, तो जो प्री और मेंस है, प्री प्लस मेंस में जो सिनॉप्सिस नोट्स, जब प्री प्लस मेंस होता है, मतलब एग्जांपल यदि आपका प्री हो गया और मेंस हो गया, इनके बीच में हार्डली आपको 3 मंथ का गैप मिलता है। 3 मंथ में आपको 6 पेपर कंप्लीट करना है, 6 पेपर कंप्लीट करना है। और ये तो तभी पॉसिबल है जब आप तो आप आपके खुद के शॉर्ट नोट से पढ़ रहे हो, या आपने चीजों को पहले पढ़ा हुआ हो। तो इन टाइम में सिनॉप्सिस नोट जरूरी हो जाते हैं, इस टाइम टाइम इंटरवल में, क्योंकि आपको चीजें कम पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। वैसे प्री के टाइम में आपको पढ़ना कम है, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है आंसर राइटिंग की। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लोग पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, रिवीजन नहीं करते। रिवीजन करते हैं, रिवीजन करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो हम प्रैक्टिस नहीं करते। और यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा। फिर यदि किस्मत ही आपकी खराब हो तो नहीं निकलेगा, वो बात अलग है। बाकी यदि आप ऐसा करोगे तो निकलेगा। अब देखो क्या हुआ, आपने रीडिंग करी, हेडिंग है, जो चीज आपको समझ में आई, आपको समझ विकसित हो गई। अब जरूरी थोड़ा ना कि जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो आप वहां पे क्या लिखो, आप पूरा लिखो, आप पूरा लिखो। हाँ, सिर्फ 2-3 पॉइंट में, जैसे इसमें कुछ पॉइंट दिया है, आप अभी कॉपी में नॉर्मल पॉइंट डाल दिए, ठीक। इसमें कोई पैराग्राफ में इतना पूरा पैराग्राफ समझाया गया है, 5 लाइन का पैराग्राफ समझाया गया है, इसमें मात्र एक और सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें भी डेटा बस थोड़ा सा, इतना बस पार्ट लाइन का इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या करो, ऐसा एरो दो, ऐसे मात्र वो पॉइंट लिख दो, खत्म, सिनॉप्सिस नोट्स बन जाएंगे आपके। और सिनॉप्सिस नोट्स जब आपके बन जाएंगे, तो आपका ऑटोमेटिक जो प्री प्लस मेंस के बीच में जो टाइम बचेगा आपका, वो आप किस में दे सकते हो, आप इन्हीं शॉर्ट नोट्स और रिवीजन में दे सकते हो। और देखो, सिनॉप्सिस नोट्स में ना मोस्टली ऐसी चीज लिखी जाती है। अब क्या होता है, कई सिनॉप्सिस नोट्स ऐसे जो सेल कर रहे हैं, वो आपको एकदम शॉर्ट सिनॉप्सिस बना के दे देते हैं, तो वो भी अच्छे होते हैं, बट समझ विकसित नहीं हो पाती उनसे। यदि आप बिगिनर हैं, तो आप उन्हें ये भरोसे रहेंगे, तो फिर आप डिटेल नहीं पढ़ पाएंगे। यदि आपको सिनॉप्सिस पढ़ने की लत लग गई, यदि आपको सिनॉप्सिस पढ़ने की लत लग गई, तो आप डिटेल नोट्स नहीं पढ़ सकते। यदि आपने डिटेल नोट से सिनॉप्सिस बनाए हैं, तो आप सिनॉप्सिस भी बना सकते हैं।
तो मेरा ये कहना है कि यदि आप टाइम देखिए, यदि आपको 100 दिन में कंप्लीट करना है, तो सिनॉप्सिस नोट्स की तरफ चाहिए। यदि आपको कम समय में करना है, आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए, आपको रैंक चाहिए, आपको समझ चाहिए, तो भैया उसके लिए डिटेल नोट्स बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब आप डिटेल नोट्स ले लेंगे, तो यहाँ से आप सिनॉप्सिस नोट बना सकते हैं, बस सिनॉप्सिस नोट से कभी आप डिटेल नोट्स नहीं बना सकते। तो मेरा कहना ये है कि नोट्स का चयन करते समय आप खासकर ये ध्यान रखें कि चीज़ों में कितनी ज़्यादा डिटेल दी गई है, कितनी ज़्यादा डिटेलिंग दी गई है। डिटेलिंग देने के साथ ये देखिए, क्या उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्या उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर अदर स्टेट पीएससी के जो क्वेश्चंस हैं, वो उसमें दिए गए हैं कि नहीं दिए गए। ठीक, ये देखिए। प्लस उसमें ये देखिए, क्या उसमें हेडिंग्स को और सब हेडिंग्स को और सब हेडिंग्स को अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। यदि किया गया है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये मान लो कि बात एक पेज है, पूरा बड़ा पेज है, इतना बड़ा पेज है, ठीक, A4 साइज का पेज है। इसमें आपको हेडिंग दे दी गई, फिर आपको यहाँ पे सब हेडिंग दी गई 5, 1 2 3 4 5 समझ विकसित करने के लिए। इनमें आपके पॉइंट्स देख, पूरे पैराग्राफ दे दिए गए, है ना, इन्हें सब हेडिंग से पैराग्राफ दे दिए गए। यदि इस तरीके से चीज़ें आपके में दी गई हैं अच्छी तरीके से डिटेल में, तो क्या कर सकते हैं आप जब सिनॉप्सिस नोट्स बनाएंगे, आप हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग से आप 1 2 3 4 5 ये पॉइंट्स को आप डाल देना, मुश्किल से आधा पेज भी नहीं लगेगा, आपके सिनॉप्सिस नोट्स यहाँ से रेडी हो जाएंगे। तो आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या यदि नोट्स है, नोट्स इतने डिटेल में है, यदि नोट्स डिटेल में है, तो क्या इतने डिटेल्स में है कि आपको इन नोट्स को पढ़ने के बाद कहीं और ना पढ़ना पड़े उस चीज़ को। आपके पास ये श्योरिटी हो कि यदि हमने कुछ डेटा कि हमने इस टॉपिक से पढ़ा, इतना टॉपिक इनफ है, इसके बाद से कहीं और से पूछने के चांसेस कम है, और यदि पूछेंगे तो किसी से नहीं बनेंगे। तो इतनी फालतू की डिटेल ना दी गई हो, लेकिन इतनी डिटेल दी गई हो कि इसके बाद आपको कहीं आपको इंटरनेट खोलने की भी आवश्यक्ता ना पड़े। यदि आपको डेटा देखना है, तो आपको डेटा भी पूरा इसमें दिया गया हो। अब फिर डेटा फिल्टर करना आपका काम है, कैसे फिल्टर करना है वो आप देखिए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टेट पीएससी दी गए हैं, तो वो बहुत बुक अवेलेबल है। फिर यदि स्टेट पीएससी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पढ़िए, उसके बाद आप उस टारगेट को, उस टॉपिक को पढ़िए। यदि वो टॉपिक है ना, यदि वो टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं, यदि जो उसके अंदर कंटेंट है, यदि उससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टेट पीएससी और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो बनते हैं, यदि वो कवर हो रहे हैं, तो अच्छी बुक है। प्लस हेडिंग सब हेडिंग जो मैंने ऐसे बताया, यदि उस हिसाब से दिया जा रहा है, तो भैया वो बुक काम की है। पर मैं नहीं कह रहा आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक लो, यदि डिटेल उसमें अच्छे से दी गई है, इतना डिटेल में चीजें दिया गया है कि उसके बाद से आपको कहीं नहीं जाना, तो आप लीजिए। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टेट पीएस से सॉल्व हो रहा है, तो लीजिए। हेडिंग सब हेडिंग अच्छी तरीके से डिफाइन दी गई है, तो लीजिए। यदि ये तीनों चीजें आपको मिल रही है, तो इसके बाद आप क्या करिए, आप पढ़िए और आप बना लीजिए सिनॉप्सिस नोट्स। आप बना लीजिए सिनॉप्सिस नोट्स। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि सिलेक्शन के लिए सिनॉप्सिस नोट्स पढ़ के आप सिलेक्शन तो एक घड़ी ले सकते हैं, बट यदि आपको रैंक चाहिए, आपको रैंक लानी है, तो रैंक के लिए आपको चीज़ों की डिटेल जानकारी होनी चाहिए, आंसर में कमांड होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डिटेलिंग कितनी आवश्यकता है, और नोट्स डिटेल मतलब डिटेल वाले नोट्स के लिए मैंने क्यों बोला। यदि क्योंकि उनसे आप सिनॉप्सिस बना सकते हो, लेकिन सिनॉप्सिस से आप डिटेल नोट्स नहीं बना सकते। लेकिन यदि आपके पास मान 2 से 3 महीने का समय है, तो आप सिनॉप्सिस नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। बट जैसे ही आपका समय हो, आपका मेंस हो, है ना, तो प्रीलिम्स में दोबारा टाइम लगेगा आपका, आप दोबारा से डिटेल नोट्स की स्टडी में लग जाओ। यदि आप इतना करेंगे, तो आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।